हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का सम किया था। आज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट पेमेंट वाले सम में कैसे करना है, तो रिसिप्ट साइड पे जाना है, रिसिप्ट साइड पे जाना है और जितने भी बिजनेस के रिसिप्ट है, जितने भी बिजनेस के रिसिप्ट है सब लिखना है और जितने भी बिजनेस के पेमेंट है सब लिखना है। इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या कर रहे थे, नेट प्रॉफिट था, जो बिजनेस का नहीं था वो लिख रहे थे। रिसिप्ट पेमेंट में जो बिजनेस का है वो लिखेंगे, रिसिप्ट में से पेमेंट क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, चलिए दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पेज 185 पे महेश्वरी करके कोई है, अ प्रोप्राइटर ऑफ उष्णा लॉन्ड्री, ही फर्निशेस यू द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट पर्टिकुलर लिखा है, इधर रिसिप्ट है और ये आपका पेमेंट है। ठीक है, पहला है कैश ऑन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये आप लिख नहीं सकते हो। ठीक है, इधर आपने क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा है, तो ये दोनों चीज आप लिख नहीं सकते हो। ठीक है, हमको देखना है बाकी जो भी रिसिप्ट हुआ है वो बिजनेस का है या पर्सनल है। अगर बिजनेस का है रिसिप्ट तो ऐड करेंगे और पर्सनल है तो इग्नोर करेंगे। पेमेंट में जाएंगे, जो बिजनेस का है वो लेस करेंगे और जो पर्सनल है उसे आप इग्नोर करोगे। फर्क समझ में आ गया? देखते हैं क्या दिया है। तो पहला है कैश इन हैंड, आएगा क्या? नहीं है। क्या बिजनेस? लॉन्ड्री का बिजनेस है, मतलब कपड़े धोता रहेगा, कपड़े आयरन करता रहेगा, यही सब चीज करेगा वो, हाँ या नहीं? सबसे पहला दिया है लॉन्ड्री का रिसिप्ट हुआ है, तो क्या रहेगा, ये बिजनेस का रहेगा। बिजनेस का रिसिप्ट है तो भाई ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? उसके बाद आयरनिंग कर रहा है, बिजनेस का रिसिप्ट रहेगा। फिर उसके बाद रिफंड फ्रॉम LIC ऑन लाइफ पॉलिसी, क्या बात है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, समझ में आ गया? तो क्या ये दोनों बिजनेस का रिसिप्ट है क्या? नहीं है खुशबू जी, तो हम इसे लिखेंगे क्या, इग्नोर मारेंगे। अब पेमेंट पे जाएंगे, अब जो पेमेंट बिजनेस का है वो सभी माइनस करेंगे, पर्सनल चीजों को याद नहीं करते जब क्लासरूम में बैठते। ठीक है, तो यहां पे भी सेम, वॉशिंग मशीन क्या है, ये बिजनेस का है। सैलरी, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेंट, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ क्लोथ, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहे, मीरा बोलिए, क्या आप बोलना चाह रहे हो? क्यों बेटा? मीरा मीरा बोल रही ना बेटा, मीरा को बोलने दो। हाँ मीरा बोलिए। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, चल चल बिजनेस से रिलेटेड, दोनों झगड़ा करो अभी। एक नहीं, कहां बोल रहे ना, झगड़ा करो। चलिए, तो कंपेंसेशन फॉर द लॉस किस चीज का बोला है, कंपेंसेशन फॉर लॉसेस ऑफ, कपड़े दिया था धोने के लिए, धो दिया मुझे, कपड़े गायब, लॉस। तो किसका लॉस है, बिजनेस का ही हुआ ना, आया नहीं, पर्सनल कहां होगा यहाँ पे, तो ये आपका लॉस है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स, अरे अब इनकम बिजनेसमैन का पर्सनल, परचेज ऑफ लॉटरी, टेलरिंग चार्जेस, पक्का 100%? नहीं, एक मिनट, नहीं कोई नहीं कोई नहीं, भाग्यश्री ट्रेलिंग चार्जेस पर्सनल है, खुशबू पर्सनल है, तो दोनों का झगड़ा नहीं करवा सकते। कल किंजल, किंजल पर्सनल है, चलो छोड़ दो, इधर थोड़ा आओ मीना, क्या बात है, झगड़ा करो यार थोड़ा। नहीं, बिजनेस का ही है, पर्सनल है, एक्सप्रेशन नहीं बोलने का है। मेरे को क्या पूछ रहे हो, एक्सप्रेशन दे रहे। बिजनेस, टेलरिंग चार्जेस, अभी जो लॉन्ड्री बिजनेस है, कभी कभी आप इसको ना वो काम देते हो, रफू करने का काम देते हो या कुछ, तो वो लोग काम करते हैं ये सब चीजें। रफू करवाना मीन्स क्या होता है मालूम है?
नहीं, कपड़े फट जाते हैं ना तो उनको देने का तो लोग सिल के भी देते हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपको नहीं पता था तो मैं बता रहे। तो टेलरिंग चार्जेस यहाँ पे, हाँ नहीं बता दिया, ये क्या हो जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। झालो सम, कोई एडजस्टमेंट तो था ही नहीं। रिसिप्ट का टोटल लेंगे 1,70,000, पेमेंट का टोटल लेंगे 1,39,000, 1,70,000 में 1,39 माइनस करेंगे तो 31,000 जितना आ जाएगा। क्या बात है, 31,000 आ गया। समझ में आ गया? सम इज कंप्लीटेड, अंडरस्टूड। इधर कोई नेट प्रॉफिट वॉफिट नहीं है, रिसिप्ट पे जाओ, रिलेटेड टू बिजनेस, पेमेंट रिलेटेड टू बिजनेस, बस यही करना है। रिसिप्ट पेमेंट क्लियर हो गया, बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। अनुराधा जी एक प्लेबैक सिंगर है, ठीक है, बोला है एंट्रस्ट हर अकाउंट्स टू यू, हमको अकाउंट दे दिया उसने ट्रस्ट करके, और टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, मतलब कुछ रिसिप्ट है और कुछ पेमेंट है। देखो पेमेंट दिया हुआ है, रिसिप्ट दिया है, अपने को समझना पड़ेगा क्योंकि एक प्लेबैक सिंगर है, तो प्लेबैक सिंगर को जब भी वो गाना गाएगी तो उसको पैसा मिलेगा, कंसर्ट करने जाएगी पैसा मिलेगा, तो ये उसका बिजनेस ही हो गया, है या नहीं? बर्थडे में गाएगी तो बिजनेस, ऐसे ही गा रही है बाथरूम में तो बिजनेस नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। तो गाना नहीं गाना बेटा, बाद में हम लोग को टेंशन आता है क्यों कौन चिल्ला रहा है। स्टार्ट करेंगे। कंसर्ट से रिसिप्ट हुआ इसे, तो ये क्या रहेगा? ओ खुशबू जी, कंसर्ट का रिसिप्ट हुआ है, बिजनेस है। फिर रिसीव फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर, रॉयल्टीज फ्रॉम HMV एंड म्यूजिक इंडिया, बिजनेस। रॉयल्टीज मतलब पैसा मिला अपने को, अपन गाना गाया उसके बदले में मिल रहा है। अमाउंट फ्रॉम LIC एंड मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, पर्सनल। कॉस्ट ऑफ ट्रेन एयर टिकट्स फॉर पार्टी टेकन ऑन अ कंसर्ट टू दिल्ली ₹14,000, रिसीव्ड है ना बेटा। कॉस्ट ऑफ ट्रेन एयर टिकट फॉर द पार्टी टेकन ऑन अ कंसर्ट फॉर टूर टू दिल्ली, दिल्ली जो बुलाया था मेरे को उसने, तो मैंने बोला भाई ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट सब लगेगा। अरे समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सवाल बिजनेस या पर्सनल? बिजनेस या पर्सनल? बिजनेस या पर्सनल? एक मिनट, सोनल बोलना चाहती है, स्नेहल बोल दे क्या बोलना चाह रही है। तू जो बोलेगी मैं लिख दूंगा। क्या लिखूं मैं? बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। कॉस्ट ऑफ ट्रेन एयर टिकट अपना खर्चा होने वाला है, अपना पेमेंट है। समझ में? बिजनेस का ही है ये, बट पेमेंट नॉट रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि मैं टिकट का जो पैसा उससे लेने वाला खर्चा ही होने वाला है, जाने वाला है क्या? मैंने उसको क्या बोला, भाई मैं आपके दिल्ली पे शो करने वाला, मुझे पैसा दो, बट ये पैसा किधर जाने वाला है? किधर जाने वाला है? हाँ जी, समझ में आया? हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, तो ये तो ट्रिप का खर्चा ही होगा ना। ये कंसर्ट करने जा रही तो कंसर्ट मतलब उसका बिजनेस ही हो गया, इसलिए बिजनेस का पेमेंट है। क्लियर है बेटा? आगे, पेमेंट फॉर अकम्पनिंग आर्टिस्ट इन द अबाव पार्टी, मेरे साथ मैंने और किसी को भी ज्वाइन करवा लिया, उसका पेमेंट भी ले लिया है, तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। समझ में आया क्या? अकम्पनिंग, अकेला जाने का मन नहीं है, किसी को साथ में लेके जाते, क्या करेंगे, भाई बहन हो गए तो। अदर रिसिप्ट्स ऑन अबाउट टूर, अदर रिसिप्ट फ्रॉम द अबाउट टूर है, कैसे पर्सनल? क्या पलटी मारते रही है, और वो उसकी बहन भी बराबर है। कार एक्सपेंसेस, बस बस बस, झगड़ा नहीं, नहीं नहीं पार्थ कोई नहीं। कार एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग टू लोकल कंसर्ट, हम लोकल में किधर कंसर्ट करने गए, ट्रैवलिंग खर्चा कर लिया, बिजनेस का एक्सपेंस। फिर उसके बाद रेंट पेड ब्रैकेट में हाफ प्रीमाइसेस यूज फॉर रिहर्सल पर्पस, गाना गाने के लिए, रिहर्सल करने के लिए हमने कोई जगह भाड़े पे लिया है, उधर रेंट भर रहे, लेकिन आधा ही जगह भाड़े पे अपना रिहर्सल के लिए, बाकी आधा तो पर्सनल यूज रहेगा। तो कितना है? 9,000 का आधा कितना? 4,500। फिर क्या है? कलेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट बीइंग ट्रेन्ड इन म्यूजिक इन द स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम में गाना गा सिखा रही हो और पैसा कमा रही हो, प्रोफेशन हो गया मेरा ये। अरे समझा? अर्जुन कुछ टोटल मारेंगे जरा फटाफट से, कितना आ रहा है टोटल देखो।
कितना 1,89,000, इधर का टोटल 22, 30, 40, 44,500। कैलकुलेटर है भाई तुम लोग का। 1,89,000 में से 44,500 को माइनस कर दो। खिंजल ऐसा कैलकुलेटर चलाना होता है। समझ में आ गया सम? समझ रहा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। आओ मिला रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ डॉक्टर दिया है, डॉक्टर का रिसिप्ट, डॉक्टर का पेमेंट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट को डेप्रिसिएशन फेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। कोई नहीं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला रिसिप्ट देखते क्या है। डॉक्टर सुरेश इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिसाइड हिज ओन प्रैक्टिस he worked as a consultant physician for XYZ company limited on a monthly retainership. The doctor maintained a record of his receipts and payment. The following information is extracted from his record for the सर ये retainership क्या होता है? क्या मालूम सर, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, सब हमको कोई पढ़ाता ही नहीं। रिटेनरशिप एनीवन? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास से एसोसिएटेड है, क्लासेस में अगर मैं कोई दूसरे क्लास में जाता हूँ तो उधर भी काम करता हूँ, मैं तीसरे क्लास में जाता हूँ उधर भी काम करता हूँ, चौथी क्लास में जाता नहीं हूँ, बता रहा हूँ खाली, चौथे क्लास में गया मैं काम किया तो उधर से मुझे पगार मिलने वाला है और मेरे प्रोफेशन का ही मिलने वाला है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिटेनरशिप। समझ में? और उधर बोला भी है खुद का घर होने के बावजूद दूसरे के घर में भी जाके खाना खा रहे हैं। डॉक्टर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, खुद का ओन प्रैक्टिस भी है एंड ही आल्सो वर्क विद आल्सो कंसल्ट विद XYZ कंपनी के साथ भी है, खुद का भी है दूसरों का भी है और उधर उसको पगार हमने मंथली रिटेनरशिप पे भी रखा हुआ है। कहा हुआ जीत और 2-3 कपड़ा लाके दे बांधने के लिए। अरे भाई इतना ठंडी में बैठी है ना, चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर दे, छोड़ो। कंसल्टिंग जा क्या बेटा, कंसल्टिंग फी रिसिप्ट कितना है? 60,000, कंसल्टिंग फीस 60,000 आ जाएगा। ग्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, ग्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पे ना ये जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल, ये इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि इधर पहले लाइन पे दिया है खुद का प्रैक्टिस भी है और एक रिटेनरशिप पे, जहां पे रिटेनरशिप कर रहा है वहां पे प्रोफेशनल आ जाएगा। बट ये प्राइवेट हॉस्पिटल पे अगर वो काम पे लगा हुआ है तो मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, बिजनेस नहीं है। तो ग्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल ये नहीं है, बट रिटेनरशिप फीस फ्रॉम XY ये मेरा बिजनेस का आ जाएगा। तो यहाँ पे रिटेनरशिप फ्रॉम बिजनेस कितना आ जाएगा? 6,000। फिर क्या है भाई? गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट ने दिया मतलब बिजनेस का ही रहेगा ना, तो गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट आ जाएगा। समझ में आया क्या? फिर उसके बाद क्या है? पेमेंट से, मतलब रिसिप्ट तो इतना ही है, समझा? GST नहीं बेटा वो। आगे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द क्लिनिक का खर्चा है भाई, फिर टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज। टेलीफोन चार्जेस में कुछ तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, पढ़ना पड़ेगा। 1/3 ऑफ द यूज ऑफ कार टेलीफोन एंड टेलीफोन इज एट्रीब्यूटेड टू पर्सनल, मतलब 1/3 खर्चा पर्सनल है, 2/3 खर्चा बिजनेस का है। 1/3 2/3, 1/3 2/3। और जो भी टेलीफोन का खर्चा है 2,400, उसमें 2/3 खर्चा मेरा है, 2,400 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 1,600। अरे समझे? प्रिंटिंग पूरा का पूरा लिख दो भाई। फिर कार मेंटेनेंस, भैया बोला था 1/3 खर्चा ऑफ कार और टेलीफोन पर्सनल है, तो 2/3 खर्चा लिखना है, तो 12,000 का 2/3 वैल्यू लिखना पड़ेगा। समझे? सर जी बेजेस ऑफ, भाई बेजेस बिजनेस का है, ड्राइवर का पगार रख दिया। सर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, कितना लिखोगे? 2/3। क्यों? पगार जो दे रहा हूं पूरा थोड़ी मेरे बिजनेस का है, 2/3 ही बिजनेस के लिए आने वाला है। समझा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइफ भाई नहीं आएगा। समझा इतना? अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू, ऊपर है क्या, नीचे वाला क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रूल, फर्नीचर पे कितना? 300 पूरा डाला, कार पे कितना? बट पूरा 6,000 आएगा क्या? क्यों?
वेरी गुड, समझ में आ गया। समझा क्या किया है, पक्का। चलिए टोटल मारेंगे 70,000, 76,000, 12, 13, 13 और 8, 13, 16, 16, 24, 24 प्लस 2, 26, 26 प्लस 30, 30, 31, 31, 32, 32, 300, 400, 300 ना। हाँ नहीं, इधर 2100 है, बराबर है क्या? 32,400 राइट है। इसमें से माइनस करके उसने आंसर बोला है 43,600। कभी कभी इसको ऐसा लगता है कि मैं ही शेर हूं। समझ में आया? दैट्स इट फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन खत्म करते, नेक्स्ट लेक्चर कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।